याद रखो, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर बोर्ड पे नहीं दिख रहा है तुम लोगों को, ठीक है। रैशनल प्लस रैशनल क्या होता है? अगर मैं किसी रैशनल नंबर को किसी रैशनल नंबर में ऐड करता हूं तो क्या आता है? रैशनल नंबर। तुम बताओ। परिमेय संख्या में दूसरी परिमेय संख्या जोड़ने पर परिमेय संख्या ही मिलेगी, ठीक है। तो तुम्हें क्या मिलेगा? रैशनल नंबर ही मिलेगा। मतलब तुम्हें एक ऐसा नंबर ही मिलेगा जिसे पी अपॉन क्यू में लिखा जा सकता है। चाहे वो प्लस में लिखो, चाहे अगर ये माइनस है, दो रैशनल नंबर्स का सब्ट्रैक्शन है, तो वो क्या आएगा? रैशनल ही आएगा। दो रैशनल नंबर्स को माइनस करने पर ये रैशनल ही रैशनल। आएगा, दो रैशनल नंबर को प्लस करने पर रैशनल ही आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो इसका। टू एग्जाम्पल बाई अगर मैं थ्री, लेता हूं, टू लेट्स से बाई थ्री वन प्लस बाय थ्री टू का फोर। माइनस 5/6, ठीक है। 1/2 में से 5/6 को माइनस किया तो क्या आया? एलसीएम कितना आएगा? 6। और ये हो जाएगा 2 3 3 माइनस 5, कितना है बेटा ये? -2/6, दैट इज इक्वल टू -1/3। तो 1/3 क्या है? 1/3 क्या है बेटा? रैशनल वन नंबर है ना। अपॉन, तो -1/3। ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है, और ये भी रैशनल। रैशनल। क्लियर बेटा? यस सर। समझ में आ रही है बात? चलिए, ऐसे ही अगर मैं तुमसे पूछूं कि एक इर्रेशनल नंबर है, ठीक है, उसमें मैंने एक इर्रेशनल नंबर को ऐड किया, ठीक है, इरैशनल। तो क्या आएगा? इरैशनल। बताओ। क्यों? तो इरैशनल ही आएगा। इर्रेशनल प्लस इर्रेशनल, इर्रेशनल ही आएगा, पक्का। देख लो, एग्जांपल ले लेते हैं। √2 कैसा है बेटा? रैशनल इरेशनल है। इरैशनल। इसमें मैंने √3 ऐड किया, कितना आया? √2 प्लस √3, तो क्या आया ये? इरेशनल। अगर मैं यहां पर लिखता हूं -√2, ठीक है, और प्लस √2, कितना आएगा? कितना आएगा? इरेशनल आएगा या रैशनल आएगा? तुम बताओ। भाई दोनों नंबर मेरे कैसे हैं? इरेशनल ही तो है। ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है। कितना आएगा? इरैशनल। तुम बताओ भाई, आंसर क्या आएगा इसका? -√4 कैसे? सोच समझ के बोलेंगे। -3 + 3 कितना होता है? -3 + 3 कितना होता है? तो -√2 और +√2 जीरो क्यों नहीं हुआ? जितना नंबर प्लस में है उतना ही नंबर तो माइनस में है। फिर ये जीरो क्यों नहीं हुआ? जीरो है ना ये। और जीरो कैसा नंबर होता है? कैसा होता है? रैशनल होता है, ठीक है। तो अगर दो नंबर्स का, दो इरेशनल नंबर्स का सम है,
तो हम नहीं बता सकते कि क्या आएगा। हम इरेशनल ही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। मोस्ट ऑफ द टाइम की बात नहीं होती, हमें तो ऑलवेज की बात करनी है। ऑलवेज की तो कांट डिफाइन बिकॉज अगर रैशनल इरेशनल। ठीक है, बात समझ में आ रही है? हम नहीं बता सकते, कैसा भी हो सकता है, रैशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अगर मैं एक रैशनल नंबर में एक इरेशनल नंबर को ऐड करता हूं तो क्या आएगा? रैशनल नंबर में मैंने क्या ऐड किया? इरेशनल नंबर ऐड किया, तो क्या आएगा बेटा? हमेशा क्या आएगा? इरेशनल आएगा, ये याद रखना। ये याद रखना, रैशनल में इरेशनल नंबर को ऐड करने पर क्या आएगा? ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है, एग्जाम्पल, टू कैसा है हमारा? रैशनल है। और प्लस रूट थ्री कैसा है हमारा? इरेशनल। तो एक रैशनल नंबर को एक इरेशनल नंबर में जोड़ा तो हमारे पास कैसा आया? टू प्लस रूट थ्री आया, और ये हमारा कैसा होता है? इरेशनल होता है। ठीक है, याद रखना इस चीज को। बात समझ में आ रही है? और थोड़ा समझ लो। पहला एग्जांपल है, दूसरा एग्जांपल तुम्हें थोड़ा सा इसका मैं एक्सप्लोरेशन बता दूंगा कि तुम ये कहोगे कि सर ये कैसे आपने इरेशनल मान लिया, है ना? यहाँ पर डाउट यही है ना कि ये इरेशनल क्यों आ गया। देखो भाई, मैंने मान लो टू जोड़ा और मेरे पास जो इरेशनल नंबर है वो है 1.745628140029 डॉट डॉट डॉट। इन दोनों को ऐड करने पर कितना आएगा? इन दोनों को ऐड करने पर कितना आएगा? ये आएगा बेटा 2 + 1 3.745628140029 डॉट डॉट डॉट। अब ये कैसा नंबर है? तो इसलिए ये भी हमारा क्या होता है? इरेशनल होता है। ये चीज याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट। रैशनल इनटू रैशनल। अगर दो रैशनल नंबर की मल्टीप्लाई होती है, मतलब ऐसे दो नंबर जिनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है उनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ऐसा ही नंबर मिलेगा जिसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये इरेशनल वाले केस में ट्रू नहीं होता। मतलब ये है कि बेटा अगर तुम एक रैशनल नंबर की इरेशनल नंबर की मल्टीप्लाई इरेशनल नंबर की मल्टीप्लाई किस में करो बेटा? इरेशनल में ही कर दो। इरेशनल नंबर की मल्टीप्लाई इरेशनल नंबर में ही कर दो, तो जरूरी नहीं है कि इरेशनल ही आए। ये जरूरी नहीं है रैशनल ही आए, कुछ भी आ सकता है। एग्जाम्पल क्या है बेटा? भाई इरेशनल नंबर ले लेते हैं, लेट्स से मैंने √2 लिया और इसकी मल्टीप्लाई मैंने कर दी √3 में। दोनों कैसे नंबर है बेटा? इरेशनल है। कैसे पता? मैंने बताया था ना कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर आ जाता है तो वो इरेशनल नंबर होता है, मतलब अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो इन दोनों की जब मैंने मल्टीप्लाई की तो क्या आया? तुम बताओ क्या आएगा? क्या आएगा? √6। बिल्कुल सही। क्या आएगा? √6। तो अब दो इरेशनल नंबर की मल्टीप्लाई की, आंसर कैसा आया? इरेशनल ही आया, है ना? लेकिन ये हर केस में जरूरी नहीं है यही आए।
जैसे मैं √5 की मल्टीप्लाई किस में कर दूं, √5 में ही कर दूं। दोनों नंबर कैसे हैं, इरेशनल नंबर है, लेकिन मल्टीप्लाई करके क्या आता है 5। √5 इंटू √5 क्या होता है 5। क्यों होता है, हट, सेम नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, तो 5 होगा। स्क्वायर हो जाता है उसका, इस पढ़ा था ना। तो ये रूट क्या है, का स्क्वायर हो जाएगा और रूट का स्क्वायर √5 का स्क्वायर, का ठीक है। तो स्क्वायर से रूट कटता है, ठीक है। और ये क्यों कटता है, क्योंकि √5 का मतलब होता है पावर 1/2, और स्क्वायर तो है ही, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट, कितना आया 5 की पावर 1 दैट इज इक्वल टू 5। 5। ठीक है, लिखो इसे। फिर एक ये लिख लो, ये भी जरूरी होता है कि भाई एक रैशनल नंबर की मल्टीप्लाई अगर मैं एक इरेशनल नंबर में कराऊंगा, रैशनल नंबर की मल्टीप्लाई एक इरेशनल नंबर में कराऊंगा, तो मेरे पास ऑलवेज एक इरेशनल नंबर ही मिलेगा। ठीक है बेटा, रैशनल नंबर की मल्टीप्लाई इरेशनल नंबर में करने पर हमेशा इरेशनल नंबर ही मिलता है। एग्जाम्पल देख लो इसका, एग्जाम्पल क्या लोगे, मान लो 7 की मल्टीप्लाई तुमने √7 में करा दी, 7 की मल्टीप्लाई किस में कर दी, √7 में, तो क्या आएगा बेटा सर, तो क्या आएगा बेटा 7√7, ठीक है। और ये कैसा है, इरेशनल, ठीक है। आगे और तो कुछ है नहीं, चलिए। फिर इसमें एक प्रोसेस होता है, फिर इसमें एक प्रोसेस होता है तुम्हारा रैशनलाइजेशन। क्या होता है बेटा, रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन में क्या करते हैं, इसमें हम क्या करेंगे, जब भी तुम्हें नीचे स्क्वायर रूट मिले, अंडर रूट, ठीक है, तो हमें उसे सॉल्व करना है फर्दर से। हम नीचे चाहते ही नहीं है जो स्क्वायर रूट रहे नीचे, तो उस चीज को हम कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें एक नंबर दिया हुआ है, उस नंबर, ये नंबर है बेटा फॉर एग्जाम्पल 1/√11, क्या है बेटा 1/√11। तो हमें अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करें, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए तुम्हें नीचे से स्क्वायर रूट खत्म करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसे कैसे खत्म करते हैं, अगर सिर्फ ये एक है ना, नीचे डिनोमिनेटर में एक ही टर्म है ना, टर्म समझते हो ना, पद, ठीक है, एक ही टर्म है, प्लस माइनस तो है नहीं नीचे, तो इसमें कुछ नहीं करते, बड़ी सिंपली आराम तरीके से जो नीचे है उसकी मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दो, कर दोगे, क्या आएगा बेटा, ऊपर आएगा इसकी मल्टीप्लाई इसमें की तो √11, और √11 इंटू √11, तो अब ये स्क्वायर रूट नीचे से हट गया, तो अब ये सिंप्लीफाई हो गई, ठीक है। ये सबसे बेसिक रैशनलाइजेशन। तो ये जो किसी नंबर की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना ही क्या होता है, रैशनलाइज होता है। और वो क्यों यूज करते हैं, जिससे चीजें सिंप्लीफाइड हो जाएं, ठीक है। फिर इससे थोड़ा सा एडवांस आता है, जैसे अगर मैं बोलूं कि 2 - √3, क्या है बेटा 2 - √3, इसको हम रैशनलाइज कैसे करें। अब देखो रैशनलाइज के लिए तुम्हें यहां पर एक से ज्यादा टर्म है, 2 टर्म्स है, तो बीच वाली टर्म जो स्क्वायर रूट से पहले है, उसको चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। चेंज करेंगे तो माइनस से हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा
2 + √3 और 2 + √3। ठीक है बेटा, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई इसमें 1 में करेंगे तो क्या आएगा, 2 + √3 आएगा। और नीचे बेटा ये क्या है, a + a - b और a + b और a - b क्या होता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई है ना बेटा, इसकी और इसकी। तो जब मल्टीप्लाई होती है तो क्या होता है, a + b और a - b, a² माइनस, मतलब 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा ये, 2 + √3 / -4 - 3। और 4 - 3 कितना होता है, 1। तो कितना आएगा इसका आंसर, 2 + √3। क्या आएगा, 2 + √3। ठीक है, आइडेंटिटीज याद है सबको, आइडेंटिटीज याद है भाई, पक्का। चलो, ये याद होनी बहुत जरूरी है, इनके बिना जो है ना क्वेश्चन नहीं होते। ठीक है, अगर ये नहीं करोगे तो दिक्कत आएगी। आइडेंटिटी बड़ी इजी होती है। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं, किसकी करें, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है भाई, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है सार्थक, सर a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab। a² + b² + 2ab। 2ab। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, इसमें बताओ, बताओ। a² - b² + 2ab। और ये कहाँ से आते हैं, सबसे बड़ी बात, ये आते कहाँ से हैं? कहीं से नहीं आते, a + b का होल स्क्वायर है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है a + b की 2 बार मल्टीप्लाई, तो कर दो भाई मल्टीप्लाई। जब ऐसे मल्टीप्लाई होती है ब्रैकेट में, तो उसका मतलब है ए की मल्टीप्लाई इस पूरे में और बी की मल्टीप्लाई इस पूरे में, मतलब इसके सारे टर्म्स की मल्टीप्लाई दूसरे वाले ब्रैकेट के हर एक टर्म से होनी चाहिए। तो पहले ए की करते हैं, ए की ए में करेंगे तो क्या आएगा, a²। ए की बी में करेंगे तो क्या आएगा, ab। बी की ए में करेंगे तो क्या आएगा, ba। बी की बी में करेंगे तो b²। ठीक है, सो a - b का होल क्यूब होता है a³ + b³ + -3ab और फिर ब्रैकेट में a - b। बिल्कुल गलत। a - b का होल क्यूब होता है a³ - b³ - 3ab और a - b। ठीक है, ये चीज याद रखेंगे। फिर आ जाता है तुम्हारा a³ - b³। क्या होता है बेटा ये, इसका फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। ये a + b का होल क्यूब है, ये a³ - b³ है। क्या होता है ये, a - b a² + b² b + ab। ab। 2ab नहीं, ab। ठीक है, माइनस प्लस हो गया। ठीक है, अगला क्या है बेटा, a³ + b³ क्या होगा ये, a + b a² + b² - ab। ठीक है, आगे नहीं, अभी ये लिखो, a² - b² क्या होता है ये, a - b और a + b, या a + b × a - b, वो भी लिख सकते हो। ठीक है जी,
कोई दिक्कत? चलिए, और कोई आइडेंटिटी बची है? फिलहाल यही याद कर दो, ठीक है, आगे बढ़ो। अब जो तुम्हारे पास रैशनलाइजेशन के क्वेश्चंस आएंगे ना, पहले उन्हें प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन है कि 5 + √7 और मल्टीप्लाइड बाय 2 + √5, 2 + √5, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई करेंगे कैसे? देखो, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? इसका मतलब है 5 की मल्टीप्लाई पूरे में कराओ, ठीक है, और +√7 की मल्टीप्लाई पूरे में करा दो, ठीक है। अब इस 5 की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में करनी है, मतलब इस ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा हुआ है उन सब में 5 की मल्टीप्लाई करनी है। तो क्या आएगा ये? 5 × 2 + 5 × √5 प्लस ये कितना हो जाएगा? 2 × √7, 2 √7, और ये प्लस रूट रूट थर्टी सेवन फाइव इंटू रूट फाइव। 35 रूट थर्टी तो फाइव बेटा 5 × 2 कितना होता है? 10। 10। ये कितना है? 5 √5। हम्म। ये कितना है? 2 √7। और ये कितना होगा? √35। √35। क्या होगा? रूट 35। 35, ठीक है। ये सिंपल है, इस तरह के क्वेश्चंस कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, कुछ आइडेंटिटीज हैं वो लिख लो भाई, जो पावर एंड सर्ड्स की आइडेंटिटीज कहते हैं जिन्हें, ठीक है भाई। आइडेंटिटीज ऑफ सर्ड्स एंड पावर, ठीक है, ये बहुत काम आता है। इनके बिना रैशनलाइज करोगे तो दिक्कत आ जाएगी। भाई पावर तो तुम्हें पता ही है क्या होता है, पावर तो तुम्हें पता है क्या होता है। अब दिक्कत है सर्ड्स क्या होता है ना। क्वेश्चन ये आता है सर्ड्स क्या होता है। तो बेटा सर्ड्स के लिए टेंशन मत लो, ये जो तुम्हें रोड में चीजें दिखती है ना, वो सर्ड्स में होती है। मतलब जब तुम्हारे नंबर की पावर पावर जो होती है वो एक इंटीजर ना हो, इंटीजर बोले तो पूर्णांक, ठीक है। जब हमारी क्या हो, पावर इंटीजर नहीं होती है, तो वहां पर यूज होता है सर्ड्स। जैसे √5, जैसे अगर मैं बोलूं किसी नंबर की पावर है 3/4, तो इंटीजर तो है नहीं है 3/4, तो ये किस में आएगी? सर्ड्स, ठीक है। याद रखना, इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। करें इसको स्टार्ट, चलो भाई। याद रखो कि अगर बेस देखो, इसका मतलब है 2 की पावर 5 का मतलब क्या होता है? बेस 2 है, पावर 5 है। 2 की पावर 5 का मतलब क्या है? बेस 2 पावर 5। इतनी बात समझ में आ गई,
तो अगर मैं बेस बोलूंगा आपसे तो समझ में आ जाएगा मैं किस चीज को बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये है a की पावर b, मतलब a b टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है ना। और इसकी मल्टीप्लाई ऐसे नंबर में हो रही है जिसका बेस तो सेम है लेकिन पावर अलग है। बेस सेम है, पावर अलग है, और मल्टीप्लाई हो रही है, तो आंसर क्या आएगा इसका? a की पावर b प्लस c, जो पावर से वो जुड़ जाएगी। ठीक है, दूसरा, अगर a की पावर b है और a की पावर c है, मतलब बेस सेम है लेकिन उन पावर अलग अलग है और डिवाइड हो रहा है, तो क्या होगा? a की पावर b माइनस, क्या होगा? a की पावर b माइनस c। अगला देखो, ये याद रखो कि दो नंबर हैं a और b, उनकी मल्टीप्लाई है और फिर उस पूरे का भी कोई पावर है, उस पूरे की पावर है। चलो मैं इसको उधर लिख देता हूं। a की पावर b, ठीक है बेटा, या a की पावर c और b की भी पावर। अब देखो बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो इसको हम लिख सकते हैं दोनों की मल्टीप्लाई करके और उस पूरे की। एग्जाम्पल क्या है इसका? अगर मैं बोलूं 2 की पावर 3 और इंटू 5 की पावर 3, तो इसको मैं लिख सकता हूं 10 की पावर 3, क्योंकि 2 इंटू 5 10। क्लियर है? नींद आ रही है शिवम? 4 देखो, अगर a की पावर b है, कोई नंबर है उसकी कोई पावर है, और उसके बाद भी उसकी कोई और पावर है, ठीक है, ब्रैकेट में, ठीक है, a की पावर b और a की पावर b को भी उसकी भी पावर है, दैट इज c। तो आंसर क्या आएगा? a की पावर b इंटू सी, मतलब a की पावर क्या हो जाएगी? b और c की मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है, कोई तुम्हें यहां पर याद रखो, कोई तुम्हारी पावर है b किसी नंबर की, और मुझे इसे हर में लेके जाना है, हर मतलब डिनोमिनेटर में लेके जाना है इसे, पूरे नंबर को। तो कैसे लेके जाएंगे? ऊपर 1 रहेगा, नीचे a की पावर माइनस b, क्या रहेगा? पावर नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है बेटा? सार्थक समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल क्या होगा इसका? लेट्स से मैं बोल रहा हूं 2 की पावर माइनस 5 है और मुझे पावर क्या करनी है? प्लस में करनी है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 की पावर, मतलब जहां 2 की पावर माइनस 5 लिखा है वहां पे लिख सकता हूँ 1/2 की पावर 5। 5। तो माइनस से प्लस करनी हो पावर या प्लस से माइनस करनी हो, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि डिनोमिनेटर में पावर है तो उसे न्यूमरेटर में ले जाओगे तब भी वो साइन चेंज कर देगी। ऐसे न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ले आओ, अंश से हर में ले आओ, चाहे डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले आओ, ठीक है, सेम होगा अपना। और बताओ भाई, और क्या क्या कर सकते हैं इसमें? एफ, सारे हो गए क्या? ये वाला लास्ट था। एक देखो ये है a की पावर b अगर c के इक्वल है, किसके इक्वल है? c के। यहाँ पर कंडीशन है, अगर ये इसके
इक्वल है तो हम क्या कर सकते हैं, मुझे पावर ए पर नहीं चाहिए, मुझे पावर किस पे चाहिए, सी पे चाहिए। ए की पावर है अभी, मुझे पावर ये उस साइड लेके जानी है। तो पावर कैसे जाती है ध्यान रखो, अगर इधर बी है तो इधर जाके क्या हो जाएगी, ये सी की पावर 1/b। ठीक है, समझ में आई बात, नहीं समझ में आई? एग्जाम्पल देख लो इसका, अगर 2 की पावर 5, ये हम कहें कि y इज इक्वल टू वाई की पावर 3 हमारी 7 है, ठीक है, y क्यूब कितना है 7, तो पावर उस साइड ले जानी है तो क्या आ जाएगा बेटा, 7 की पावर 1/, क्लियर है, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले याद कर लेने हैं, इनके बिना काम नहीं चलेगा। सॉरी, अच्छा a की पावर 0, चलो वो भी लिख लो, किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो उसका आंसर 1 होता है, ठीक है। सार्थक समझ में आ गया बेटा? यस सर। हाँ ये और लिखो, a अपॉन बी की पावर c है, मतलब a अपॉन बी है और उस पूरे की पावर c है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ a की पावर c डिवाइडेड बाय b की पावर, ठीक है, क्लियर है बेटा? बस इतना याद करो, रैशनलाइजेशन के क्वेश्चंस करने हैं तुम्हें, एक्सरसाइज 1.4, 1.4। एक्सरसाइज 1.4 के सारे क्वेश्चंस हो जाने चाहिए, तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास पॉलिनोमियल शुरू करेंगे ना? 3 और 4 को छोड़कर एक्सरसाइज 1.4 के सारे क्वेश्चंस हो जाने चाहिए 3 और 4 को छोड़कर, क्लियर है बेटा? चलो इन क्वेश्चंस को अभी कर लो बैठ के, ठीक है।